प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है भी या नहीं, और भी कई सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, टाइटल्ड प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है प्रियम्बल क्या है। मान लो कि आप कोई डिश बना रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसके इंग्रेडिएंट बताए जाते हैं। किसी चीज़ का, सपोज़ आप कोई चीज़ खरीदते हो तो उसका आपको मैनुअल प्रोवाइड किया जाता है। तो उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारा प्रियम्बल। अब देखते हैं कि प्रियम्बल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो प्रियम्बल बेस्ड है ऑन ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन, जो कि ड्राफ्ट किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ऑन 13 दिसंबर 1946, और उसे अडॉप्ट किया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949, और वो फोर्स में आया था ऑन 26 जनवरी 1950। जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूट असेंबली प्रियम्बल पर डिबेट कर रही थी, उसी वक्त कई सारे आर्ग्यूमेंट्स भी आए थे, जैसे कि गॉड एंड गांधी जी का नाम प्रियम्बल में होना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर 68 मेंबर्स ने इन वर्ड्स के अगेंस्ट में वोट किया और ये वर्ड्स प्रियम्बल में नहीं ऐड किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेरुवरी केस ऑफ 1969 में जजमेंट दिया था, जिसमें प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बताया था। लेकिन बाद में ये ऑब्जर्व किया गया, प्रियम्बल को उसी तरह से अडॉप्ट किया गया था जिस तरह से बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को। तो आगे चलकर फिर आता है बहुत ही फेमस केस, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स के केस के नाम से भी जानते हैं, जो कि है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में जजमेंट दिया कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और वो आर्टिकल 368, जो कि है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर, से प्रियम्बल को अमेंड कर सकती है। लेकिन प्रियम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आ रहा होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये है सोर्स, जो कि बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले और अडॉप्ट करने वाले हम इंडियन पीपल्स ही है। अगला पार्ट बताता है नेचर, जो कि है इंडिया का एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। नेक्स्ट प्रियम्बल प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्टिव्स, जो कि है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और लास्ट में दी गई है डेट ऑफ एडॉप्शन, जो कि है 26 नवंबर 1949। तो चलिए अब इन वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन देखते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। यानी कि हम इंडियन पीपल रिजॉल्व करते हैं, ठानते हैं कि हम इंडिया को सॉवरेन यानी कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट प्रोवाइड करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स हम खुद ही हैंडल करेंगे, कोई बाहरी लोग और ताकत हमें कंट्रोल नहीं करेंगी। नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट ये वर्ड 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया था। सोशलिस्ट ये टर्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को दर्शाती है, दैट इज़ अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट गोल्स थ्रू डेमोक्रेटिक, इवोल्यूशनरी एंड नॉन वायलेंस मीन्स। सिंपली इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें दोनों सेक्टर्स है, विच इज़ पब्लिक एंड प्राइवेट, जो कि को एग्जिस्ट करते हैं साइड बाय साइड। अब आती है वर्ड सेक्युलर की बारी। ये वर्ड सेक्युलर भी ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट ऑन 18 दिसंबर 1976, और ये वर्ड बताता है कि इंडिया में सारे धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाता है और स्टेट का कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है, और इंडिया के हर एक सिटीज़न को प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट अपने रिलीजन को करने का अलाउड है।
अलेक्जेंडर ओइस सेक्युलरिज्म को कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं। सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर of the Indian Constitution and it means equal freedom and respect for all religion। अब बात करते हैं वर्ड डेमोक्रेटिक की। हम इंडियन पीपल इलेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट बाय अडल्ट फ्रेंचाइजी, जो कि है 1 पर्सन 1 वोट। जो भी इंडियन सिटीजन जो कि 18 प्लस है उसे राइट मिलता है राइट टू वोट, और इसे ही कहते हैं डेमोक्रेसी, क्योंकि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं। नेक्स्ट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट किया जाता है, ना कि हेरिडेटरी मोनार्च होती है। यानी कि जिस तरह पहले होता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वो वाला सिस्टम हमारे यहाँ पर नहीं है। आगे ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है जस्टिस। इंडिया में सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड की है। सबसे पहले देखते हैं सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस ऐसे कि चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ से हो, उसे सेम ट्रीटमेंट दी जाएंगी। सेकंड है इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि मैन एंड वुमेन को उनके वेल्थ एंड इकोनॉमिक स्टेटस की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा और उन्हें एडुक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी फॉर अर्निंग देयर लिविंग। थर्ड, पॉलिटिकल जस्टिस होंगी, फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज़ पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन के लिए और इक्वल राइट्स होंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जस्टिस के बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है लिबर्टी। हमें लिबर्टी है सोचने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की और थॉट्स एंड एक्शन की, लेकिन ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर होनी चाहिए। थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा प्रियम्बल का है इक्वेलिटी, जिसका मतलब है कि किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, हर कोई इक्वल है और सभी को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। लास्ट इज़ फ्रेटर्निटी। ये रेफर करता है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद द कंट्री अमंग इट्स पीपल। और वर्ड इंटीग्रिटी को भी ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। अब जानते हैं प्रियम्बल के कुछ फैक्ट्स के बारे में। आप ये जो प्रियम्बल के साइड में आर्ट देख रहे हैं, ये बनाया गया था ब्योहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा, और इसका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट कैलीग्राफी की गई थी बाय प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो।